Welcome to the second episode of our Walk the Talk podcast. As the name signifies, यहाँ हम उनसे बातचीत करते हैं जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। ऐसी एक इंस्पिरेशनल स्टोरी आज आपके लिए लेके आए हैं। हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो एक इंडियन इंटरनेशनल है, ऑलरेडी इंडिया खेल चुकी हैं और उन्होंने जो सोचा वो करके दिखाया। वेलकम साइमा। सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू क्योंकि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला हमारे लिए। सबसे पहले ये तो मैं पूछ चुका हूँ आपसे, लेकिन व्यूअर्स के लिए कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इनवाइटिंग मी। और ये बहुत गलत न्यूज़ है कि हम बहुत बिजी रहते हैं, हम तो बहुत फ्री है यार। तो ये न्यूज़ रिपोर्ट्स में ऐसा क्यों है कि यार ये तो इनका ये चल रहा है वो चल रहा है? कुछ तो छापना है ना। नो ओवरऑल इट्स अ गुड थिंग दैट यू गाइस आर डूइंग दिस एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड इट फील्स रियली गुड टू बी हियर। अभी एज वी नो दैट WPL इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। आप कैसी प्रिपरेशन है आपकी, कैसी चल रहा है? Actually, it's more about mental preparation for me because WPL is more of how you prepare and enter the ground. So before the WPL starts, if I feel prepared कि मैं एक महीने पहले मैंने जो भी किया, मैंने फिटनेस अच्छा किया है, मेरा स्किल्स अच्छा किया है, then I feel prepared. It's just about going there and executing. Yeah, it's just about not feeling overwhelmed by the situation. Yes. अगर आप अच्छा preparedness है तो फिर हो जाएगा। हो आगे। जाएगा, वो तो है। पीछे चलते हैं, अब ये फुल टाइम करियर है आपका, थोड़ा पीछे चलते हैं। जाना था चर्चगेट, देना था फुटबॉल का ट्रायल, पहुंच गई दादर, दे दिया क्रिकेट का ट्रायल। मतलब ये कैसे एकदम से जज्बात बदल गए, एकदम से बीच में ही आपने ये डिसीजन ले लिया? इट्स ये इस चीज़ का जवाब मैं अभी भी ढूंढ रही हूँ। बट यू कैन से इट्स कॉल्ड डेस्टिनी। आई नो थोड़ा फिलोसफिकल वैसे हो जाएगा वो, बट वही चाहिए। बट मेरे लिए एक्चुअली इट वाज अ वेरी, वो ट्रेन ही चेंज कर दिया वैसे टाइप, ट्रैक ही चेंज कर दिया वैसे टाइप हो गया। एंड इट वाज जस्ट समबडी सजेशन दैट यू शुड स्टार्ट टेकिंग क्रिकेट सीरियसली. That was the only line that made me play cricket and take cricket very seriously. So after that, I think like I've said this before, but बहुत फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था कॉलेज टीम में क्रिकेट एंड आई यूज्ड टू प्ले फुटबॉल. हमारा जूनियर टीम था नहीं फुटबॉल का. गोलकीपर बनना चाहती थी मैंने सुना। या आई वांटेड, आई वाज अ गोलकीपर, बट वी हैड अ नेशनल लेवल कीपर. सो अगर 11 में खेलना है देन द कोच सजेस्टेड टू सेंटर फॉरवर्ड बन जा. देन आई वाज लाइक ओके, खेलना तो है, देखते हैं. तो आई बिकेम अ सेंटर फॉरवर्ड, बट व्हेन आई केम इनटू क्रिकेट आई वांटेड टू बी अ कीपर. आई लव्ड being closer to the stumps and you know you're just there. Yeah, absolutely. So but then later on of course it is an expensive sport. तो वही एक बॉलर बनने के लिए जूते लगते हैं, सिर्फ ले लिए जूते और फिर शुरू हो गया बस. तो फिर कभी कभी वो फीलिंग मिस करते हो, सेंटर फॉरवर्ड ने गोल किया और वो सेलिब्रेशन सब टीम आपके पास आती है, ऐसा कभी मिस करते हो या फिर वो क्रिकेट में हो जाता है एक बार विकेट लेने के बाद? क्रिकेट में थोड़ा शांत रहता है, बट फुटबॉल में इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग बिकॉज यू हैव टू, वो एक एक गोल का कितना इंपॉर्टेंस होता है एंड योर टीममेट्स हैविंग योर बैक एंड यू नो वो टाइम पे आपको दिमाग चलाना है, जो भी है और वो सब एक ही फील्ड पे हैं. एग्जैक्टली. तो यू हैव टू बी वेरी अवेयर. तो फुटबॉल में इट्स मोर अबाउट अवेयरनेस बिकॉज you can't look up and at the ball at the same time. Yeah. So you need to be aware where your players are where the gaps are to pass and everything. So it's more about awareness that I learned from football and वही से मेरा फिटनेस का भी बहुत यू नो चेंजेस हुआ, जो मेरे को क्रिकेट में आके काफ़ी चीज़ें ईजी लगने लग गई. तो आई थिंक फुटबॉल रियली हेल्प मी टू प्रिपेयर मी फॉर क्रिकेट. ऑफ कोर्स मेरे पास वो बॉल जजमेंट था, बट द टेक्निक दैट इट टेक्स टू यू नो वो मेरे को सीखना पड़ा क्रिकेट में. बट अदर देन दैट 50% आई फेल्ट आई वाज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड टू बी देयर. आपने बात किया कि क्रिकेट की किट्स बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, इसलिए आपने शायद विकेट कीपिंग से फास्ट बॉलिंग में भी स्विच किया, एक जूता लिया और चल दिया आगे. एक टाइम पे आपके फादर ने आपसे कहा था कि ठीक है ये सब तो खेल रहे हो, लेकिन अब जॉब करो, फैमिली को सपोर्ट करो, लेकिन तब आपने एक चीज़ कही थी आपके फादर से, उसके बारे में थोड़ा बताइए. या वी तब जैसे होता है, हम तीनों के भी एग्जाम्स चलते थे, हम तीनों कॉलेज में थे एंड देन ही वांटेड समवन टू सपोर्ट. सो माय सिस्टर she got dropped up from college because she wanted to pick up a job and help my father and support the family. And then later on my father was like that's not enough still. So if you're sitting at home, because तभी उनको लग रहा था मैं बस जा रही हूँ और आ रही हूँ, तो just do something, get your 6-8 hours out of your schedule and go and work, at least you'll do something. तो मैंने तब कहा कि नहीं अब्बू, मैं कुछ सोच रखा है मैंने, मेरे को बस 1 साल देना आप. तब उन्होंने
आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट मोमेंट, क्योंकि जब आपके फैमिली से वो सपोर्ट आता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो फादर ने, जब मैंने कहा कि ठीक है तुझे दिया 1 साल, और उसी 1 साल में आप इतना मेहनत किया है कि मैं 12 घंटा मैं कभी कभी ग्राउंड पे रहती थी। सो इट वाज मोर ऑफ कि मैंने कभी कभी खुद ने वो विकेट्स बनाई हैं। तो वो जो था, वो दैट थिंग एक्चुअली इंस्पायर्स मी। मैं अगर इंस्पिरेशन ढूंढने जाऊँ, मैं कहीं बाहर नहीं ढूंढती हूँ, बिकॉज व्हेन आई लुक एट माई पास्ट एंड द थिंग्स दैट आई हैव डन, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है मुझे कि यार मैं अभी ये माइंडसेट में हूँ, बट तभी वो कैसे कर लिया मैंने। तो वो ऐसे रहता है ना, आप जब कोई चीज़ को दिल से चाहते हो, खुदा अपने आप आपको वो ताकत दे देता है, हिम्मत दे देता है। तो वो एक चीज़ थी जो मुझे बहुत हेल्प की। आपने जिक्र किया आपकी सिस्टर का, जिन्होंने फैमिली को भी सपोर्ट किया, उन्होंने ड्रॉप आउट किया और फिर सपोर्ट किया। उन्होंने भी आपसे एक स्टेटमेंट कहा था जब आपको यूपी वॉरियर्स में सिलेक्शन, आपका यूपी वॉरियर्स में सिलेक्शन हुआ था, उसके बारे में थोड़ा बताइए, उनके सपोर्ट के बारे में थोड़ा बताइए। एक्चुअली तभी मेरे बड़े भाई भी है, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया है, बट तभी उनके TY का उनका बोर्ड एग्जाम चल रहा था। तो पापा ने कहा कि आप पढ़ाई पे ध्यान दो। तो इट वाज मोर ऑफ के उसको थोड़ा स्पेस दिया, एंड देन माय सिस्टर गॉट रियली हैप्पी। शी एक्चुअली क्राइड। आई डिडंट नो दैट कि जब मेरा ऑक्शन हुआ वो ऑफिस में थी, एंड शी क्राइड। आई गॉट लेटर ऑन, आई केम टू नो अबाउट दैट जब उसकी फ्रेंड ने मुझे बताया ये चीज़। तो रहता है ना, मिडिल क्लास फैमिली में हम उतना शेयर नहीं कर पाते, और स्पेशली फैमिली से उतना इमोशनल वाइज वी कैन नॉट शेयर, वी जस्ट देयर, दैट्स इट। तो कुछ चीज़ें रहती है, इसके लिए हम कहते हैं ना, हम दोस्त इसीलिए बनाते ताकि वो चीज़ें हम उनसे शेयर कर सकें। तो अभी जैसे जैसे हम बड़े हुए, तभी मैं और मेरे सिस्टर काफ़ी क्लोज होने लग गए। यू नो, यू फाइंड पीपल आउटसाइड टू टॉक, बट यू ऑलरेडी हैव अ पर्सन एट योर होम। सो वंस यू गेट मैच्योर्ड, वंस यू लर्न व्हाट adult life is, you talk more to your siblings, and you know, you and honestly I'm very grateful कि मेरे बड़े भाई बहन है, क्योंकि उनके वजह से मुझे जो चाहिए वो करने मिला। क्योंकि मेरी बहन ने मुझे यही कहा कि तू कर, तुझे जो करना है, मैं हूँ। तो वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब बड़े भाई बहन रहते हैं, वो जो सपोर्ट रहता है, आई वॉज फ्री, देन माई फादर गॉट दैट गारंटी कि ठीक है, या इसके पास अभी भी टाइम है। तो वो जो मेरी बहन ने जो मेरे पर कॉन्फिडेंस दिखाया कि तू कर, तेरे को जो करना। और उन्होंने ये भी बोला आपके सिलेक्शन के बाद कि तूने सोचा, तूने बोला और तूने किया। तो वो एक बहुत खुशी से, और वो जब आप सुनते हो तो शायद वो बाकी किसी भी खुशी से आपके लिए सबसे ज़्यादा खुशी वाला मोमेंट होता है कि आपके अपने ही बोल रहे हैं आपको। डेफिनेटली एंड फॉर मी ऑनेस्टली, कोई अभी आपको एक किस्सा बताती हूँ। आई बिलोंग टू अ मुस्लिम फैमिली। माई सिस्टर वेयर्स अ बुर्का, इट्स कम्प्लीटली हर चॉइस, and I don't, and I'm into cricket, and you know, we have to wear track pants and t-shirts and practice and play matches. So बहुत नेबर्स थे, बहुत सारे लोग थे, रिलेटिव्स थे, जो कहते थे कि अरे लड़की दुपट्टा नहीं डाल के जाती बाहर, अरे ये कैसे होता है। मतलब पापा को काफ़ी टोकते थे। तभी वो चीज़ें मेरे तक भी आई। तभी मैंने पापा के पास जाके मैंने बहुत रोक कर कहा कि अब्बू ये सारी चीज़ें कह रहे हैं, आप कैसे सुन के ले रहे हो, मुझे तो नहीं अच्छी लगती। तो उन्होंने कहा मैं बोल रहा हूँ क्या तुझे, जब ये चीज़ मेरे से आएगी ना, तब तू सीरियसली लेना, क्योंकि तेरे लिए मैं इंपॉर्टेंट हूँ, वो नहीं है। तो वो जो एक एडवाइस है ना, तभी मेरे लिए वो चीज़ बहुत चेंज हो गया मेरा माइंडसेट, कि जब कोई भी चीज़, मेरे क्लोज फ्रेंड्स, मेरे पेरेंट्स, मेरे सिबलिंग्स, या कोई कुछ लोग जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, उनसे आएगी, तभी मैं वो चीज़ सीरियसली लूँगी। क्योंकि बाहर तो लोग बहुत कुछ बोलेंगे, एंड इट्स वेरी इजी टू गेट डिस्ट्रैक्टेड विद ऑल दीज थिंग्स, राइट। सो वो एक एडवाइस था जहाँ पापा ने बोला कि मैं कुछ बोल रहा हूँ क्या तुझे, सो दैट इज़ अ स्टेटमेंट इटसेल्फ। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरे फादर ने मुझे वो सपोर्ट किया, एंड ही वाज लाइक कि यू डू व्हाटएवर, आई ट्रस्ट यू, यू जस्ट बी ऑनेस्ट विथ मी, दैट्स इट। सो मैंने उनसे ट्रस्ट मांगा और उन्होंने मेरे से ऑनेस्टी मांगी, जो वो चीज़ अभी भी चल रही है। सो इट्स अ गुड थिंग, लाइक वी डो, ये सब कॉन्वर्जेशन रोज तो नहीं होती, बट वंस इन अ वाइल व्हेन इट हैपेंड, इट जस्ट रिचार्ज मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो कुछ शब्द ही हैं जो पूरी लाइफ चेंज कर देते हैं। लेकिन अभी वो जो लोग हैं जो बोलते थे अरे यार क्या कर रही है, इसको ऐसा मत कराओ, ऐसा कराओ, आज जो आते हैं आपके पास कि अरे यार हमारी बेटी को भी बनना है, थोड़ा बता दो यार, थोड़ा गाइड कर दो। अभी एक्चुअली मुझे अच्छा भी लगता है कभी कभी, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट के सी लुक व्हाट आई हैव डन और व्हाट आई हैव अचीव्ड, इट्स नॉट अबाउट दैट, बट नाउ व्हेन दे सामने से खुद आना बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं वो चीज़ मैं बहुत बिलीव करती हूँ कि अगर कोई सामने से अगर आप आ रहे हो मेरे पास, तो आपके पास वो बहुत हिम्मत है, बहुत करेज है मेरे पास आने। आई एम नॉट द बिग पर्सन देयर, यू आर द बिग पर्सन देयर। सो अगर आप आ रहे हो, अगर आप पूछ रहे हो कोई चीज़, मेरा फ़र्ज़ है आपको वो चीज़ बताना। तो
ऊपर वाले ने हमें भी भेजा है तो एक दूसरे की हेल्प करने ही भेजा है. That's all I think. That's why I chose a team sport. Be it football or be it cricket. I always wanted to be a team player, and I am a team player always. So we think about each other before ourselves. That's what cricket teaches us. अब आते हैं कि जब लड़कियां हैं अपने करियर्स को चूज करती हैं तो आज भी वो हिचकिचाहट दिखती है उनके चॉइसेस में कि स्पोर्ट क्यों ले, या फिर उनकी प्राइमरी चॉइस स्पोर्ट नहीं होती. अगर आप देखते हैं बहुत से अलग अलग फील्ड्स में प्रोग्रेस करी है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, लेकिन स्पोर्ट में शायद अभी भी थोड़ी हिचकिचाहट है. उसके पीछे क्या रीजंस है और उस स्टीरियोटाइप को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं आपके हिसाब से? I think we need more inspirations, more. There are a lot of women जो जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है, बट उनका रिकग्नाइजेशन उतना नहीं होता. When I came to know about Jhulan Goswami, I didn't think about representing India or anything else. I was like कि कितने बड़े legend, I want to be like her. So my first introduction to cricket, women's cricket में अगर कोई था तो वो थे. तो for me it was like I was just looking up to her. That's it. मेरे को पता नहीं था मैं वहाँ तक अचीव करूँगी नहीं करूँगी, कुछ नहीं. बस पता था कि इनके जैसा ये दिख रहे, क्योंकि तब अगर नहीं दिखते. और बैटर्स वाइज देयर आर लॉट ऑफ, वी हैव अ लॉट ऑफ, इट्स अ इंडिया में बैटिंग को ही ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है, तो बॉलर को बहुत कम. एग्जैक्टली. तो और नाम भी नहीं पता रहते अक्सर लोगों को. तो वहाँ पर जब वो आए तभी मेरे लिए वो एक दरवाज़ा खुल गया जब मैंने उनको देखा था. तो उसी तरह से हमें बहुत लोग चाहिए जो उनको रिकग्नाइजेशन मिले. एंड सेकेंडली इट कम्स फ्रॉम पेरेंट्स माइंडसेट आल्सो कि मेरी बेटी ये चीज़ अचीव कर सकती है, एंड मे बी चेंजिंग द कल्चर ओवरऑल. आई थिंक बिकॉज वी रिसेंटली वेंट टू ऑस्ट्रेलिया, वी जस्ट सी कि उनका कल्चर ही वही है. पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ गुड, बट 6 साल का बच्चा या 9 साल तक उसको 4 स्पोर्ट के रूल्स पता होते हैं, उसने 4 स्पोर्ट ऑलरेडी खेला हुआ रहता है. तो एंड देन लेटर ऑन ही विल जस्ट पिक व्हिचएवर ही वांट्स टू प्ले, ही और शी वांट्स टू. उनको तो एनकरेज भी करते हैं कि 4 बजे के बाद ऑफिस सब बंद, आप 4 बजे के बाद जाइए, आप खुले ग्राउंड है, आप खेलिए. So it's not a comparison, but I think we can take good things from them, because the child that plays sports or they are into any sport learns discipline, learns hard work, and खुद को करना चाहिए. वो कोई पेरेंट्स या के कोई वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, चाहे आप कितने भी बड़े प्लेयर के बच्चे हो या फिर आप एक एवरेज इंसान के बेटे हो. यू आर ऑल ऑन योर ओन. सो वो डिसीजन मेकिंग जो है वो हेल्प करता है. तो थ्रू आउट वो लाइफ के डिसीजंस उसने सॉर्ट हो जाता है उसका काफ़ी चीज़ें. हमने बहुत सी चैलेंजेस की बात करी, आपने रिलेटिव्स की चैलेंज हो गया या फिर आपका मेंटल चैलेंज हो गया, बट वन चैलेंज विच इज़ वेरी डिफरेंट विच वी एज बॉयज माइट नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड इज पीरियड्स. जब मैच में, और आप तो फास्ट बॉलर है, जब मैच में जाते हो आपको पता नहीं है कब होगा कब नहीं होगा, फिर आप उससे कैसे डील करते हो इंडिविजुअल लेवल पे, और क्या आपका रूटीन होता है उस टाइम पे जब आपको पता चलता है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है? एक्चुअली देयर आर गर्ल्स जिसको कुछ फील ही नहीं होता. दे आर ब्लेस्ड, वो प्रीमियम वर्जन लेकर आते ऊपर वाले से. एंड देयर आर गर्ल्स जिनको यू नो एक हफ्ते से दे लाइक दे विल बी इन आईसीयू, इट फील्स लाइक दैट. सो आई एम वन ऑफ देम, बट या देयर अभी हम काफ़ी आगे बढ़ चुके. वी हैव पिल्स एंड वी टेक दैट पेन किलर्स एंड एवरीथिंग, बट ओवरऑल इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट समटाइम्स. अब तो होना ही है ये चीज़, अब तो डील करना ही है, पता ही है. इसके आगे हाँ अब उस पर रोके क्या फ़ायदा है, कुछ नहीं कर सकते, राइट? देन व्हाई नॉट चेंज योर माइंडसेट एंड प्रैक्टिस ड्यूरिंग दोज टाइम. जैसे हम वो पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए प्रैक्टिस करते हैं, वैसे हम इस चीज़ के लिए भी प्रैक्टिस करते हैं. उसी को अपने रियल लाइफ में. यस, वही चीज़ फिर मैच में अगर हुआ तो फिर अप्लाई करना ही है वो चीज़. यू कैन नॉट, ये हमारे कंट्रोल के बाहर है. हम मैचेस हमारे हिसाब से तो फिक्स नहीं कर सकते. सो फॉर मी इट्स मोर ऑफ के प्रिपेयरिंग माई सेल्फ अकॉर्डिंगली, दैट ठीक है ये चीज़ होनी है. अगर उस दिन मैं 40% दूंगी तो मैं पूरा 40% दूंगी. वो कैसे होगा अगर मेरे से 100% नहीं हो रहा है? अगर मैं उस दिन 40% ही दे रही हूँ तो मैं कैसे दूँ पूरा 40%? तो वो मेरा कभी कभी माइंडसेट हो जाता है कि इट इज़ ओके कि मैं अपना कम दूँ, बट मैं कम में कैसे बेस्ट दूँ. कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत पेन हो रहा है आपको, कभी कभी आपने फिर बोला है कोचेस से कि यार आज नहीं खेल पाऊंगी, सॉरी इतना प्रॉब्लम है, कभी आपने बोला है या फिर नहीं अभी मैंने डिसाइड किया है, मैंने प्रिपेयर किया तो मैं खेलूंगी? If there's a possibility, like if there's a selection game or a practice game, then maybe if I don't feel well, then I can pull myself out. Level of the game. Yeah, but there's a competitive match and you know a game that I really want to be a part of, then I don't think so I've ever done that. आपने कहा कि शूज़, एक पेयर ऑफ शूज़ चाहिए होते हैं, बॉलर बन जाएंगे.
स्पिनर भी तो बन सकते थे, स्पिनर क्यों नहीं बने? स्पिनर तो इतना इजी है, आप 2-3 कदम लिए और डाल दिए, स्पिनर क्यों नहीं बने? नहीं, स्पिन भी बहुत डिफिकल्ट है एक्चुअली, बट मेरे को हमेशा से स्पीड पसंद थी, अच्छा। वो एक मेरा हमेशा से माइंडसेट था। तो आई फर्स्ट प्रैक्टिस सेशन था ऐसी कॉलेज टीम के साथ, आई डिडंट इवन नो एनी गर्ल्स। तो एक लड़की थी, उसने रैंडमली मार्क किया था उसका रन अप, आई जस्ट वेंट देयर एंड आई स्टार्टेड बॉलिंग फ्रॉम देयर, अच्छा। क्योंकि मेरे पास ऑप्शन था कि आपको जो डालना है डालो, कोई देख नहीं रहा है, बट आई वाज लाइक नो, आई वांट टू बॉल फास्ट। मेरे को पसंद है जब बैटर को बॉल बॉल लगता लगता है, है। वो वो स्पिन तो में देखा है, पॉसिबल नहीं उस पे है। आएंगे हम बाद में। आपको वो पसंद है स्पिन जब में पॉसिबल नहीं है, बट मुझे पसंद है जब बैटर बैक समझ ही फुट पे नहीं रहा है ऐसे। एकदम थोड़ा, क्योंकि हाँ, तब हम देख रहे थे शोएब अख्तर को, हाँ, यू नो तब वो अलग ही एरा था। हम्म, तो वो एक चीज़ था जो मुझे, ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स देख रहे थे, हम्म। ब्रेटली वगैरह, हाउ दे स्टार्टेड हिटिंग द बैटर्स, एंड इट वाज क्वाइट इंस्पायरिंग कभी एक्चुअली। आपने विजुअलाइज किया कि बाउंड्री लाइन से जब रन अप लेके भागेंगी तो कब तक पहुंचेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो एक्चुअली इनिशियली स्टार्ट में ऐसा रहता है, जितना बड़ा रनअप हाँ। उतना ऐसा लगता है कि तेज़ डाल सकते हैं, बट जैसे जैसे मेच्योरिटी आती है वैसे हमें समझता है कि नहीं, यू नीड अ रिदम, यू नीड अ गुड रनअप इनफ जो आपको मोमेंटम क्रिएट करे और अच्छा रिदम में लाके आपको वो अच्छा छूटे आपके हाथ से बॉल। दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, That is लाइक more हाउ important. स्टेबल यू आर इन द क्रीज। तो वो एक चीज़ था। देन लेटर ऑन आई लर्न फ्रॉम माई पर्सनल कोचेज, एंड it was quite, because for a bowler 90% it's all about the run up. If your run up में sort है, then everything is fine. Yeah. आप इंडिया खेली हैं, आप ऑलरेडी इंडिया खेल चुकी हैं, वो सबसे बड़ा मोमेंट होता है शायद आपके करियर में, आप माइलस्टोन्स अचीव करें, वो सब दैट इज़ आफ्टर दैट। लेकिन एक दिन आता है जब किसी क्रिकेटर या किसी भी इंसान की लाइफ पूरी तरीके से बदल जाती है। 1 साल पहले आपके लाइफ में वो दिन आया जब ऑक्शन डे पे आपको पिक किया गया। हमने सुना है कि आप ऑक्शन देख नहीं रही थी, आपके पेरेंट्स देख रहे थे, आपको लगा कि शायद लास्ट टाइम की तरह जब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था, इस बार भी शायद ना हो। Yeah. तो आपकी ऑक्शन स्टोरी क्या है? पहला ऑक्शन में बहुत गौर से देख रही थी। हाँ। मैंने पूरा 3 घंटा देखा वो हाँ। ऑक्शन, नहीं हुआ, नाम भी नहीं आया। बहुत ऐसे हुआ कि यार, और एनीवे आई शुडंट हैव एक्सपेक्टेड दैट, बिकॉज तभी मैं इन एंड आउट थी मुंबई टीम से। देन आई वाज लाइक कि क्या, बट एक होप रहता है ना कि काश कुछ, यू नेवर 1% नो, hope. यू नेवर नो। हाँ। तो नहीं हुआ। नेक्स्ट ऑक्शन डिसाइड किया कि अभी ठीक है, ऑक्शन है बट मुझे नहीं देखना है, बिकॉज लास्ट टाइम मुझे पता है क्या हुआ था, एंड वो डिसअपॉइंटमेंट, वो बहुत बुरा लगता है। देन आई हैव अ 2-year-old नेफ्यू, मैंने उसको लेके मैं नीचे चली गई, आई वाज प्लेइंग विद हिम, एंड देन मेरी मम्मी, मेरी भाभी, वो ऐसे चुप चुप के देख रहे थे ऑक्शन। जैसे ही मैंने एंट्री किया, वो लोगों ने फ़ोन बंद कर दिया, टीवी पे भी नहीं देख रहे थे, फ़ोन पर देख रहे थे, उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। एंड देन लेटर ऑन मैं आई, मेरे को पता था कि ये चालू है ऑक्शन, तो दिल में घबराहट तो थी, लेकिन मुझे बताना नहीं था, वो जाहिर नहीं करना था। थोड़े टाइम के बाद मेरा कज़न घर पर भाग के आया, कहता है हो गया, तो मैंने सिर्फ पूछा कि कौन सा टीम, एंड देन ही सेड यूपी वॉरियर्स, एंड देन एवरीबडी स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग, एंड देन माय अंकल्स केम, एंड सब आए, सबने मुबारकबाद दी, एंड इट वाज अ गुड मोमेंट, एंड सब फैमिली वाले खुश थे। आपके पापा ने क्या कहा? यू नो ही इज़ अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, वो ज़्यादा कुछ इतना बोलते नहीं हैं, उनको क्रिकेट के बारे में उतना कुछ आइडिया भी नहीं है, मतलब वो उन्होंने कोशिश भी नहीं की कभी। तो उन्होंने बस बोला कि मैं बहुत प्राउड हूँ तेरे ऊपर। तो व्हेन इट कम्स फ्रॉम योर फादर, इट्स अ बिग थिंग। तो आई वाज लाइक बस इससे ज़्यादा क्या चाहिए, क्योंकि आप अपने मम्मी पापा को स्माइल करते हुए देख रहे हो, एंड यू आर द रीज़न, राइट? सो इट्स अ बिग थिंग। तो मुझे पता नहीं था कि वो लोग मैचेस उन्होंने आज तक मेरा कोई मैचेस नहीं देखे, बाय द वे। उन्होंने फर्स्ट मैच जो देखी मेरी मम्मी ने, वो मेरी इंटरनेशनल डेब्यू मैच थी अगेंस्ट न्यूजीलैंड एट अहमदाबाद। तो उन्होंने कोई डोमेस्टिक मैच नहीं देखी, कोई प्रैक्टिस मैच नहीं देखी, एंड सडनली एक इंटरनेशनल फर्स्ट टाइम स्टेडियम में जाके देख रहे, एंड मेरा जब T20 डेब्यू था तभी पापा आए थे मेरे, तो उन्होंने तब देखा वो मैच। तो इट्स अ गुड थिंग टू मेक अ डेब्यू विथ योर फैमिली, एंड इन मुंबई व्हेन आई मेड माय डेब्यू इन फ्रंट ऑफ माय फैमिली, इट वाज अ बिग थिंग। थिंग फॉर मुंबई इटसेल्फ इज अ बिग थिंग। इतना कंपटीशन होता है, इतना इजी नहीं है टीम में जगह बनाना। आपने आपकी फादर की बात की, एक घर पे फादर होते हैं, एक फील्ड पे फादर होते हैं, जो कि आपके कोच रहे होंगे। तो ऐसे कौन से कोच हैं जिन्होंने आपको सबसे पहले से देखा और आपकी फिर फास्ट बॉलिंग को होन किया और फिर आपके करियर में सबसे बड़ा रोल प्ले किया ऑन द फील्ड? एक्चुअली अभी जैसे जैसे टाइम चेंज होता है, अभी कोचेस चेंज होते हैं, लाइक जहाँ ग्रास रूट लेवल पे जो कोचेस रहते हैं वो वहीं तक का आपको सिखा सकते हैं, देन यू नीड टू अपग्रेड योरसेल्फ। लाइक जैसे हमारे स्कूल के टीचर्स रहते हैं, जो प्राइमरी सिखाते हैं वो प्राइमरी सिखाते, सेकेंडरी यू हैव टू चेंज योर, एंड देन व्हेन यू कम टू कॉलेज इट्स जस्ट अबाउट द लेवल एंड हाउ मच दे हैव द थिंग
और एजुकेशन उनमें- फॉर उनमें यू टू कितना- गिव. हाँ सो जो मेरे एकदम स्टार्ट के जो कोच थे उन्होंने बहुत मेहनत करवाई, बट इट वाज अ गुड थिंग कि हम बॉयज़ के साथ प्रैक्टिस करते थे. तो फॉर देम द पेस दैट आई यूज्ड टू बॉल इट वाज द स्पिनर पेस. then it gets easy लड़के when ऐसे you play against others. स्पिनर्स आके उतने पेस डाल रहे हैं, आई एम हाँ। लाइक यार तुम, वो लोग काफी स्लेजिंग करते थे, अभी हाँ। फास्ट बॉलर है ना तेज डाल. हाँ मतलब एक अच्छा बैंटर होता था, हाँ। बट इट वाज मोर ऑफ इट वाज एनकरेजिंग एंड आई एम अ वेरी कॉम्पिटिटिव पर्सन. हम्म, मेरे को कंपटीशन बहुत पसंद है. हाँ तो अगर तूने बोला है आई डू इट ट्वाइस, बताऊंगी तुझे हाँ कैसे तुझे बताऊंगी, रुक जा एक साल रुक जा. तो आई टू कीप आस्किंग देम. तो उन्होंने भी बहुत हेल्प किया लड़कों ने कि ऐसे होता है, ऐसे कर सकते हैं, ये कर सकते हैं. तो कभी कभी सिर्फ टेक्निक सब कुछ नहीं होती. कभी कभी वो क्या करते वो मोमेंट पे वो चीज़ें बता देंगे ना, तो भी उनका एक्सपीरियंस है वो चीज़. तो ऐसे नहीं है कि सिर्फ कोचेज ने हेल्प की, बट जो लड़के थे हमारे अराउंड दे वर प्लेइंग गुड लेवल, तो उन्होंने भी काफ़ी हेल्प की. एंड वो लोग, मैं बैटिंग को आ रही, वो लोग नहीं देखते थे कि लड़की बैटिंग कर रही है आराम से, वो full वो throttle. मार देते थे तो मत बैटिंग कर फिर. हाँ। तो वहां से वो थोड़ा ऐसे बोलते हैं ना करेज वाला चीज, फिर डर नहीं लगता. क्रिकेट में अभी एक तो महीना डरूंगी मैं, फिर हाँ। उसके बाद ऐसा हुआ कि चल यार तू 4 बॉल मारेगा, एक तेरे को मार दूंगी देखते. एक कॉन्फिडेंस मिल गया, फिर वो एक build अच्छा होते बन जाता जाता है. तो और वुमेन्स क्रिकेट के लिए जस्ट कीप्स ग्रोइंग व्हेन यू प्रैक्टिस विद बॉयज, इट्स अ गुड थिंग. तो वो एक चीज़ था जो मुझे हेल्प किया. एंड देन इनिशियली वी फाइंड गुड स्टेट कोचेज आल्सो, एंड देन व्हेन यू गेट पर्सनल कोचेज, समटाइम्स ये लेवल पे पहुंचने के बाद आपको एक मेंटर का जरूरत पड़ता है. बिल्कुल. एक कोच एक लेवल तक आपको हेल्प कर स्किल सेट सकता तो ठीक है, है, लेकिन फिर आपको कोई सुनने वाला चाहिए, आपको कोई मेंटली प्रिपेयर mentally करने prepare वाला करने चाहिए. वाला चाहिए. तो वो एक चीज़ है जो आई वुड सजेस्ट एवरीवन कि एक अच्छे लेवल के बाद जब आपको पता है आपका स्किल क्या है, व्हेन यू आर अवेयर अबाउट ऑल योर थिंग्स, यू जस्ट नीड के एक मेंटर चाहिए जो आपको, आप क्या फील कर रहे हो आप उससे बात कर उससे बात सके कर सको खुल के एकदम, खुल जो आप के. फील कर रहे हो वैसे. तो इट शुडंट बी ऑलवेज अबाउट क्रिकेट. समटाइम्स इट शुड बी हाउ यू फील, व्हाट आर यू थिंकिंग, बिकॉज हर दिन एक जैसे नहीं होते. बिल्कुल. समटाइम्स यू डोंट फील द सेम. बिल्कुल. कल मेरा, एंड क्रिकेट इज अ वेरी ग्रेट लेवलर आई Yeah. थिंक. मुझे कल 5 आज विकेट मिल ऊपर है, गई, कल आज नीचे. ऐसे होगा 4 और 40 पड़ जाएगी. बिल्कुल. तो वो एक चीज़ है जो हमें एक फिर से वो फर्स्ट बॉल से ही शुरू Humble करना है करता हमें. आपको. तो इट कीप्स यू ग्राउंडेड. Yeah. दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस स्पोर्ट. आप एक फास्ट बॉलर हैं. फास्ट बॉलर्स एंड इंजरीज आर बेस्ट फ्रेंड्स, राइट? सो 2 करियर थ्रेटनिंग इंजरीज हुई थी आपको. एक स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ था और एक शायद शोल्डर डिस्लोकेट हुआ Yeah. था. और वो उसी समय हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जब आपने आपके फादर को 1 साल मांगा था. नो, नहीं, उस नहीं, समय नहीं हुआ नहीं. था. अच्छा, तो फिर उससे आपने कैसे रिकवर किया? क्योंकि बहुत लंबा समय हो जाता है सर्जरी के बाद, आपको रिहैब भी करना होता है, तो उससे आपने कैसे रिकवर किया? एक्चुअली वो ईयर में आई वाज इन अ वेरी गुड रिदम, आई वाज डूइंग रियली वेल. और मुझे एक ही साल में वो दोनों इंजरीज हुई थी. अच्छा, बैक टू बैक इंजरीज. सो आई वाज फ्रॉम अप्रैल आई वाज आउट for 6 months for the back stress fracture. And then जैसे ही season start हुआ September October में, I played one tournament. And then later on we were playing under 23 tournament at Pondicherry. I dislocated my shoulder at that time, so I was fit only for 3 months. Okay. 6 months I was out. I played 2 tournaments. I was out for more 2 months. So उसके बाद I was, ऐसे लग रहा था मैंने खेला ही नहीं है क्रिकेट. मैं खेल ही नहीं, मैंने कुछ किया ही नहीं है, बिकॉज वो 6 months का जो इंजरी था, 2 महीने तो ऐसे गए कि मैं आती थी, मैं फिजियो का मुंह देखती थी और मैं चले जाती थी. आई वॉज नॉट इवन डूइंग एनीथिंग बिकॉज दे रिकमेंडेड दैट कुछ नहीं करना है, सिर्फ वीक में 2 बार आना है, विल जस्ट चेक द मोमेंट्स, बिकॉज वो पेन जो था वो जा ही नहीं रहा था बैक का. तो उन्होंने कहा जब तक पेन नहीं जाएगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, वी कैन नॉट स्टार्ट द प्रोग्रेस. देन आई वाज लाइक ओके, सो फुल वीक आई यूज्ड टू डू नथिंग, जस्ट 2 days ऑफ ट्रैवलिंग, 1 hour आई यूज्ड टू गो एंड कम बैक, दैट्स इट. घर पर कुछ करने नहीं बोला, बिकॉज जब बैक का आपको इंजरी होता है यू कैन नॉट यूज योर अपर बॉडी, यू कैन नॉट यूज योर लोअर बॉडी, यू कांट डू एनीथिंग. हैंडीकैप बेसिकली. That's a very negative word, but negative still word. you can say you feel helpless at times. Helpless, yeah. You want to do, and I was that kind of a kid that मुझे एक जगह पर बैठना बिल्कुल पसंद नहीं था. I'm a very hyperactive kid. तो and all of a sudden you have to sit and do nothing. और मुझे बैठने भी नहीं बोला था काफी टाइम तक. Only if it's required you can walk. Nothing else, not doing anything else. Then later on after 2 months when I slowly started doing something, like कुछ तो वहाँ पर हमारे जिम में ना 1-1 किलो के वेट्स रखे हुए रहते थे. वो मैंने इतना यूज़ किया कि मैंने और वेट्स पे नाम लिख दिए थे मेरे कि ये अब मैं ओन करती हूँ. तो वो एक चीज़ था कि आई यूज्ड टू ट्राई फाइंडिंग सम ऐसे पॉजिटिविटी सम हाउ, बिकॉज वो पीरियड में जब ऑफ सीजन होता है कोई नहीं आता है. तो मैं कभी कभी लाइट्स भी ऑन नहीं करती थी. इट वॉज ऑल ग्रे. आई यूज्ड टू सी दैट एवरीथिंग इज ग्रे. मतलब बाहर भी लाइफ में एंड अंदर भी इट वॉज लाइक
it was a depressing moment, you can say, because you were doing so well and all of a sudden you can see, Life you know, changes, turns around. challenges चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, and you're not a part of that, and then you start questioning, यार मैं कब इंडिया खेलूंगी. कभी कभी मन में आया कि करियर ही खत्म ना हो जाए, या फिर कभी तो Yeah. आया होगा, कभी ऐसे ह्यूमन बीइंग्स है, Yeah. कभी तो ऐसा लगा होगा, एंड देन पॉजिटिव आप थिंक करते रहते हो फिर आगे. लाइक ऐसे करियर खत्म हुआ वैसे थिंकिंग कभी नहीं आई, बट इट वाज मोर ऑफ कि मैं यही ना रह जाऊँ. मेरे लिए वो डर बहुत है कि मैं बस, मुझे सिर्फ इतना यही लेवल नहीं खेलना है, आई वांट टू बी एट द टॉप लेवल. तो वो मेरा एक फियर रहता है कि मेरे को सिर्फ यहाँ नहीं रहना. इवन इफ आई एम प्लेइंग फॉर इंडिया, देयर आर मोर एम्स दैट आई वांट टू अचीव, कि ये सिर्फ यहाँ खेल लिया, यहाँ से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, अभी और भी बहुत कुछ करना है. तो वो एक माइंडसेट रहता था. एंड देन लेटर ऑन व्हेन आई गॉट फिट, when I started bowling and finally I was on the ground, I just sat, I looked at the grass, I was just grateful for being there. I was sigh like, of relief कि yeah, हाँ, अभी वापस आ and गए. it was more of के बस यही चाहिए. And वो tournament I enjoyed so much. I didn't care about कितने wickets मिलेंगे, I didn't care about कि मेरा selection होगा नहीं होगा. I was just happy being there. That was the thing. And then later on I was just, बोलते हैं ना कभी कभी आप ज़्यादा खुश होते हो तो नज़र लग जाती है. नहीं जस्ट किडिंग. अदरवाइज फिर एक बहुत अनफॉर्चुनेट था जो डिसलोकेट हुआ था मेरा शोल्डर. एंड वो भी एक बैटर टकरा गई थी. आई वाज गोइंग फॉर अ कैच एंड द बैटर वी हाफवे रन लेते हुए, तो वो एक अनफॉर्चुनेट हो गया था. एंड देन स्टिल वी हैपन टू विन द टूर्नामेंट. ओके. So it was a good thing. I wanted to be part of that finals. Of course, I want to be there. I want to stand when the team needs the most. So, and then later on, somehow I tried to, you know, recover as quickly as possible. And then because there was still 1 days left, senior 1 days left. And then just because of that mindset, I was the highest wicket taker in the senior 1 days tournament at that time. Come back stronger than the setbacks. उससे बड़ा चैलेंज तब हुआ जब मुझे पता था कि चैलेंजर्स है, सीनियर चैलेंजर्स, एंड एवरीबडी इज गोइंग टू प्ले, और उतने में कोविड आ गया. तो तब ऐसे हुआ कि यार इतने अच्छे रिदम में थी मैं, एंड आई गॉट इंजर्ड. एंड देन आई वाज द हाईएस्ट विकेट टेकर. जहाँ ऐसा हुआ कि अब हाईएस्ट लेवल खेल सकती हो, तब कोविड आ गया. एंड देन आई वाज लाइक ठीक है, अब 2 महीना 3 महीने की बात है, 4 महीने, but it took a long time. And then I have to start from scratch again. So that was the thing that it got really frustrated, like कि क्या यार ऐसे क्यों हो रहा है. So I started questioning a lot of things, but then later on I had a lot of time to think, you know, फिर से वो चीज़ शुरुआत करने के लिए कि ठीक है अब ये चीज़ कंट्रोल में नहीं है, तो वो माइंडसेट डेवलप करने के लिए कि अभी फैमिली टाइम मिल रहा है. फिर लेटर ऑन के जो कंट्रोल में वो करो, तो घर पर जो भी मिलता था, जो भी पॉसिबिलिटी था, वैसे फिटनेस करती थी मैं. एंड देन लेटर ऑन व्हेन वी स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट, वी वर जस्ट एंजॉयिंग बीइंग देयर, बिकॉज कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें रहती है ना, हम बहुत यूज्ड टू हो जाते हैं कि हम मिल रहे दोस्तों को, टीम ट्रैवल कर रही है साथ में, फिर वो चीज़ मिस होने लग गई. तो हम फ़ोन पे बात कर रहे, वीडियो कॉल कर रहे, बट कितना ही करोगे यार. तो एक्चुअली वो मिलने का जो सुकून था, फिर जब हुआ तो हम काफ़ी एक दूसरे से फिर और क्लोज होने लग गए. फास्ट बॉलर्स और अग्रेशन भी साथ साथ में जाते हैं. विमेंस क्रिकेट में शायद इतना नहीं देखते, लेकिन पिछले साल एक मैच था WPL में अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल्स. आप बॉलिंग कर रही थी, आपने शेफाली वर्मा का डंडा उड़ा दिया और फिर आपने सेंड ऑफ दिया. तो ये अग्रेशन कहाँ से आता है, क्योंकि हम ज़्यादा देखते नहीं विमेंस क्रिकेट में. आपके लिए कैसे आता है? आपने कंपटीशन की बात की, लेकिन थोड़ी आप बताइए उसके बाद. एग्रेशन जो है वो पहले से ही है मेरे में. इट्स लाइक इफ आई गो इनसाइड द फील्ड, इफ आई क्रॉस दैट रोप, आई एम अ वेरी डिफरेंट पर्सन. तो उसके बाद आई कैन जस्ट गिव माई बेस्ट, दैट्स ऑल. मेरा वही माइंडसेट रहता है. एग्रेशन इज समथिंग दैट इट नेचुरली कम्स टू मी. वो सेलिब्रेशन वगैरह जो था, इट जस्ट नेचुरली केम, वो सोचा नहीं था ऐसे कुछ. इट वॉज जस्ट मोर अबाउट कि कोई चीज़ आप प्लान करते हो और वो चीज़ हो जाती है, जस्ट यू अप्रिशिएट योर सेल्फ. सो इट वॉज नॉट अबाउट शेफाली, इट वॉज मोर अबाउट मी कि आई वॉज एबल टू एग्जीक्यूट दैट थिंग. सो एंड ठीक है, वो 3 बॉल में काफ़ी चीज़ें हो गई. तब मुझे समझा कि लोगों को ड्रामा कितना पसंद है. तो और वो तो निकाल के दिखाएंगे. देखो साइम बहुत वो एक बॉल की वजह से मेरा इतना, मेरे 4-5 हज़ार फॉलोअर्स से मेरे 10,000 फॉलोअर्स हो गए ऑल ऑफ अ सडन, रातों रात. तो हमारे इंडियन ऑडियंस का जो है बहुत बड़ा रोल होता है ये चीज़ में कि रातों रात सुपरस्टार बना देते हैं हमें, है ना. तो वो एक चीज़ मुझे बहुत पसंद भी आई, बट अब उतना कहते हैं ना कि वो चीज़ कंटिन्यू भी करनी है. तो उसके लिए अभी आई हैव टू कम प्रिपेयर्ड. आई नीड टू यू नो थिंक अबाउट डिफरेंट थिंग्स बिकॉज शी विल आल्सो कम प्रिपेयर्ड. सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट वन बैटर, इट्स अबाउट ऑल अदर बैटर्स आल्सो. सो या WPL में एक्चुअली आई वुड से कि बहुत वो मोमेंट ने मेरी लाइफ चेंज किया है उससे.
लास्ट सीजन इतना अच्छा नहीं रहा था यूपी वॉरियर्स के लिए, इस सीजन क्या लगता है जीत रहा है यूपी वॉरियर्स? अरे डेफिनेटली हाँ डेफिनेटली, ये साल तो मैं एक्सपीरियंस भी हूँ, एक साल हो हाँ, गया एंड आई इस साल प्लेड नई इंटरनेशनल टीम भी है, थोड़े क्रिकेट, बहुत या नए नए चेहरे भी हैं we've picked a really good स्क्वाड। squad now, and we've got Lana King with us, we Alana have King. Kranti with us, and we've got Arushi Gol. हम्म So it's a complete set. We've got good domestic players also around. We बहुत similar लोग हैं, so इतना नहीं लगेगा awkward एक दूसरे से interact करने, because काफी similar players हैं, and we've known each other now. We've got close since last year, and we are waiting for this tournament to begin. So it's a good thing. Like सिर्फ WPL के टाइम पे हम बातचीत नहीं करते हैं, बाकी टाइम भी होती है बातचीत, तो इट्स अ गुड थिंग दैट वी आर अ टीम, दैट इज व्हाट इट इज इम्पोर्टेंट, एंड फॉर आवर टीम इट्स मोर अबाउट द प्रोसेस, इट्स नॉट अबाउट द रिजल्ट्स, बिकॉज जो हमारा मैनेजमेंट है वो हमें बहुत पॉजिटिव रखता है, लाइक इवन इफ देयर इज अ मैच जहाँ थोड़ा भी ऊपर नीचे हो गया, दे आर लाइक इट इज ओके, यू गेव योर बेस्ट, we of course will learn with the tactics and strategy and everything, but it's more about, you know, growing just 1% every day. Like as a team you did really well, and after that DC match that we won with just one run, it was like तब हम टीम बने, तब भी हम बहुत क्लोज आने लगे एक दूसरे को, तो वो एक चीज़ है जो ये साल भी कंटिन्यू होगी होपफुली, एंड या होपिंग फॉर द बेस्ट। इन्होंने तो बोल दिया भाई यूपी वॉरियर्स जीत रही हैं, आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, लेकिन ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए, ऐसी इंस्पिरेशन स्टोरीज के लिए देखते रहिए वॉक द टॉक पॉडकास्ट।